हम अपने जीवन को जैसा है वैसा ही न रहने दें। इसे विकास की ओर ले जाएं। व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने को सोचता है, किसान अपने खेती में अधिक से अधिक अन्न पैदा हो इसके लिए प्रयास करता है। विद्यार्थी और अच्छे नंबरों से पास हो, परसेंटेज अच्छा हो इसके लिए प्रयास करता है। कोई भी नौकरी करता है तो चाहता है कि मेरी तनख्वाह हर साल बढ़े, यही तो चाहता है। ऐसे ही हम सब भी अपने जीवन को विकास की ओर ले जाएं। आप कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही चलने देंगे तो जीवन विकास नहीं होगा। हो सकता है आपका मकान बड़ा बन जाए, हो सकता है आपके घर में नई गाड़ी आ जाए, ये हो सकता है, लेकिन जीवन विकास अलग है। आपका जीवन का विकास होने का मतलब है कि मैं कहता हूँ इसको क्वालिटी वाला जीवन। क्वालिटी वाला जीवन मतलब है कि आप की प्रसन्नता बढ़े, आनंद बढ़े, स्वास्थ्य और सुधरता चला जाए, मन की शांति और अच्छी होती चली जाए, पारिवारिक प्रेम और सुंदर होता चला जाए, तब जाकर के आपको लगेगा कि सचमुच जीवन का अद्भुत आनंद है। जीवन का आपको फल मिलने लगेगा। किसी को भी, हम सबको जो जिस स्तर पर है, जो जहाँ है वहाँ अपने लिए वो विकास का काम करे। कैसे होगा? इसके लिए कुछ तो नया ज्ञान चाहिए, कुछ तो नया ज्ञान चाहिए जो अभी तक हमने अर्जित नहीं किया है उसका, या वह ज्ञान यदि है तो फिर वह हमारे जीवन में उतर जाए। इसके लिए हमें अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है। रोज सुबह नींद खुले और ये अपने आप से निर्णय कर लें, आज का दिन मुझे कैसे बिताना है, आज का दिन मुझे कैसे बिताना है। मान लो कोई आकर के आपसे कह दे कि आज आपका अंतिम दिन है, तो बहुत से लोग तो होंगे जो रोने लगेंगे। हम में से बहुत से लोग होंगे, सबको, घर वालों को, परिवार वालों को इकट्ठा करेंगे, आज मेरा अंतिम दिन है, आओ सब लोग मिलो जुलो। यही तो होगा ना यही होगा। लेकिन एक साधक होगा, वो क्या करेगा? वो सोचेगा आज मैं कितना अधिक अपने आप को शांत कर पाऊँ, सबसे अलग कर पाऊँ। क्यों सबसे अलग कर पाऊँ? इसलिए अलग करने की चेष्टा करेगा क्योंकि आज के बाद तो सदा के लिए अलग हो जाना है, सदा के लिए अलग हो जाना है। तो फिर अभी से मन में ऐसी चेष्टा करने लग जाए कि सबसे अलग हो जाए हम मन से। ऐसा कुछ प्रयास करें कि किसी से अटैचमेंट ना हो, किसी के प्रति कोई आसक्ति ना हो कि जिसके बिना मैं बेताब हूँ, परेशान हूँ, अशांत हूँ, दुखी हूँ, ये भाव न जगे। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने परिवार के लोगों को छोड़ के अलग हो जाएं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि आप साथ रहें और साथ में जो भी आपकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह करें, लेकिन इस बात को भी मान करके रखें कि एक दिन तो वो आने वाला है कि संबंध खत्म होने वाला है।
इस कोरोना काल में बहुतों के जीवन में ये हो गया, और हम सबको भी फोन आया है, आप लोगों को भी फोन आया होगा, आपके परिचितों में भी कोई न कोई होगा जिनके बारे में सुने होंगे वो आदमी मर गया, वो रिश्तेदार मर गया। शायद ही कोई ऐसा यहाँ पर इंसान बैठा होगा जिनके कोई परिचित ना मरा हो, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि इस समय तो निश्चित रूप से कि वो हम लोगों के परिचित हों चाहे आपके परिचित हो, वो स्थिति आई है। तो आप समझे कुछ दिन पहले उनके साथ आपका गहरा संबंध था, और अब आप उसे ढूंढने जाएं कि चलो अब उस आदमी को ढूंढे कहाँ गया है, तो आपको क्या लगता है मिलेगा वो? जैसे समुद्र में राई का दाना गिर जाए, समुद्र में राई का दाना गिर जाए और आप उसे ढूंढने चले कहाँ है वो राई का दाना, मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही समझो ऐसे ही है ये, वो आदमी खो गया, खोजो नहीं मिलना है। तो एक समय कुछ समय पहले क्या था, बिल्कुल मेरा मित्र है, मेरा रिश्तेदार है, ये है वो है सब कुछ, और किसी का पति का शरीर छूटा तो कहा है मेरे वो पति हैं, और पत्नी तो पत्नी है, भाई हैं तो भाई, बहुत सारे संबंध बने थे, लेकिन छूटने में कितना वक्त लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस अंत को भी ध्यान में रखें, ये भी दिमाग में रखें कि एक दिन तो आएगा, एक दिन। अभी देखो हम लोग यहाँ बैठे हैं और एक समय तो आएगा जब यहाँ नहीं बैठे रहेंगे, ये तो पक्का है ना, ये तो पक्का है, हम में से कोई नहीं। गुरुदेव जी ने लिखा है कि इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। मैं पूछना चाहता हूँ हम सब जितने लोग बैठे उसमें 100 साल पुराना इंसान कौन है, जरा हाथ उठाए, मैं उनका नमन करूँगा। सबसे पहला काम 100 साल पुराना कोई नहीं है, कोई नहीं है, सही है। अच्छा, आज से 100 साल बाद तक कितने लोग रहने वाले हैं? मैं तो नहीं रहूँगा, पहले बता देता हूँ। खत्म होगा कि नहीं होगा? समय खत्म हुआ ना, संबंध खत्म हुआ ना, तो इस वास्तविकता को, अच्छा जब संबंध टूटेगा तो कितने दिन के लिए टूटेगा? देखिए अभी आप लोग अपने अपने घर से यहाँ आए हैं, तो घर वाले पूछें अच्छा जा रहे हैं, कितनी देर में आएंगे? आते हैं 2-3 घंटे में आ जाएंगे, 2-3 घंटे में आ जाएंगे, यही बताए होंगे, सही है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 आ जाएंगे घर, ये होगा बता करके 7:30 के हम पहुंच जाएंगे घर में, ये आप बता के आए और सही पहुंच जाएंगे। अच्छा घर जाएंगे तो क्या होगा? आपका मकान मिलेगा, आपके परिवार के लोग मिलेंगे, और बताऊं आपका बैंक का पासबुक भी मिलेगा, आपका जो रखे वो भी कहीं नहीं जाएगा, आपके नाम की जमीनें सब रहेगी। लेकिन अब एक ऐसी यात्रा में जाएंगे, एक ऐसी यात्रा जिसे कहते हैं महायात्रा। और राजकोट में एक बार मुक्तिधाम कहते हैं क्या उसको, वहाँ गए थे, राजकोट नहीं जामनगर। तो जामनगर में बस जो लाश ढोने वाली, शव ढोने वाली होती थी ना, शव, उसमें क्या लिखा रहता है? अंतिम यात्रा बस, समझ रहे? अंतिम यात्रा बस, मतलब इस बस में बैठना है तो वो यात्रा कौन सी होगी? लास्ट, अंतिम यात्रा। तो हम में से सबका नंबर उस अंतिम यात्रा बस में बैठने का है, ठीक है, आने वाली है बस में। अब फिर कितने दिन के लिए? अच्छा कितने दिन के लिए जाएंगे तो लौट के कब आएंगे मुझे बताएं, कितने लोग बता सकते हैं? कभी लौट कर नहीं आएंगे, ये अद्भुत है, कभी लौट कर नहीं आएंगे। क्या आप उसके बारे में भी सोचते हैं? मैं यही कह रहा हूं, ऐसा जब सोचेंगे कि सचमुच आज भर लास्ट है, कल मैं इस दुनिया को देख नहीं पाऊंगा, तो बताइए आपकी लड़ाई कितने लोगों से होगी? कितने लोगों से बदले का भाव जगेगा? कितने के साथ में आप द्वेष पाल के रखेंगे, नफरत पाल के रखेंगे? उनका हिसाब चुकता कराना चाहिए, उसने मुझे वैसा किया था, उसका मुझे बदला लेना है। कितने लोगों से कहते रहेंगे नहीं भाई, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ,
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप रोज अपने आप को इस बात को ध्यान में रखें कि मैं आज के दिन को इतना अच्छा बिताऊंगा कि मैं स्वयं भी प्रसन्न रहूंगा और जो भी मेरे आसपास में लोग होंगे उनके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा कि कम से कम मेरे द्वारा उनको तकलीफ न हो। मेरे द्वारा, देखिए आपके द्वारा न हो उसके बावजूद कोई तकलीफ मानता हो तो उनकी बात है। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं कि आप ऐसा भी अच्छा करेंगे तो भी उनको तकलीफ होने लगती है, तो वो अलग विषय हुआ, उसको तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन अपनी ओर से भावनात्मक रूप से भी, शब्दों के माध्यम से भी और आपके कार्य व्यवहार के भी माध्यम से ये ऐसा कुछ भी ना हो आपके द्वारा कि उन्हें तकलीफ हो, ये भाव न जगे, ये भाव न जगे, ये शब्द न निकले, ये व्यवहार न निकले, तो क्या होगा इससे? एक तो क्या होगा, एक होगा व्यवहार बढ़िया होगा, दूसरा होगा आपके भीतर की पवित्रता बढ़ती चली जाएगी। दोनों बातें, आप भी इम्प्रूव कर रहे हैं, आप भी विकसित हो रहे हैं और साथ साथ में व्यवहार भी अच्छा हो रहा है, साथ साथ ये भी होता जाएगा। यही है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास का मतलब यही है जिससे आपको भी भीतर से अच्छा लगने लग जाए और आसपास का वातावरण भी आपके लिए बेहतर बनता चला जाए। तो ये विकास करना है। तो मैं कह रहा था सुबह ही तय कर लो इस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है? रात में जब बिस्तर पर जाएं तो थोड़ा सा देख लो दिन भर को। अच्छा, जैसा मैंने सुबह निर्णय लिया था वैसा बीता नहीं बीता जीवन। देखिए, हम सब ऐसा नहीं है कि कभी हमसे गलती न हो, गलती होती है, भूल होती है, और ये भूल हो जाती है, सुधार करना हमारा काम है। तो देख लो जरा से, अच्छा मैं ये सोचा तो था लेकिन हो सकता है मेरे से चूक हो गई हो, चाहे किसी कारण से चूक हो गई हो, समझ न पाया हो या उद्वेग में रहा हो, कुछ कारण हो गया हो, तो अब क्या करो, शाम के टाइम में उस पूरे दिन में जो भी गड़बड़ी हो उसको ठीक ठाक कर लो, उसको ठीक ठाक कर लो। कैसे ठीक ठाक कर लें? कैसे ठीक ठाक करेंगे? देखिए, एक तो ये होगा कि यदि आपके साथ में अच्छा हुआ है, थोड़ा ख्याल करें, आपको करना क्या है मैं बता रहा हूं, करना क्या है ये बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि क्या सुनना है उसको बता ही रहे हैं हम लोग, लेकिन ये जब करेंगे तो जीवन यहां से थोड़ा उठना शुरू हो जाएगा। और इसका परिणाम क्या होगा? आपके भीतर की प्रसन्नता बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, और आपके भीतर वो चीज आने लगेगी तो फिर वो फैलेगी। जैसे आप कोई परफ्यूम लगा करके कहीं जाएं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना? परफ्यूम वाला बैठे हैं, जो सेंट बेचते हैं वो बैठे हैं यहीं बीच में, तो वो सेंट लगा करके, परफ्यूम लगा करके, सुगंधित द्रव्य लगा करके जाएं तो क्या होगा? वो आपको देना नहीं पड़ेगा, वो फैलेगा, फैलेगा। सही है, फैलेगा। इसी प्रकार से आपके भीतर में नाराजगी का भाव है, क्रोध और द्वेष का भाव है, तो जैसे वो सेंट, वो परफ्यूम फैलता है, ऐसे ही वो भी फैलेगा, वो फैलेगा। या आपके भीतर में प्रसन्नता है, सबके प्रति हित का भाव है, आनंद का भाव है, सबका भला हो, ये भाव है, वो भी फैलेगा, वो भी फैलेगा, वही फैलेगा। तो हमको शाम के टाइम में उस चीज को, जहां भी गलती हो गई हो, उसको क्या करना है? जिसने भी हमारे साथ अच्छा किया है, जो भी, उनके प्रति धन्यवाद का भाव, चाहे वो आपके घर के ही लोग हों, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपका पति हो, बेटा हो, कोई भी हो, कुछ तो आपके साथ में बेहतर किया होगा। अच्छा, नहीं भी किया तो आपको लगता है आपके लिए भोजन बनाती कि नहीं बनाती है, बस यही का कम है। अच्छा, आप घर में ही रहती हैं, आप कोई जॉब नहीं करती हैं, कोई नौकरी नहीं करती हैं, फिर भी आपके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती, तो कोई श्रीमान तो है जो कर रहा है। तो कहने का मतलब है, एक दूसरे का जब कंट्रीब्यूशन है तभी तो हम लोग का जीवन चल रहा है। तो कुछ भी हमारे साथ अच्छा किया, उनके प्रति क्या भाव रखें? धन्यवाद का भाव,
आभार का भाव रखें। और कहीं गलती हो गई, अपने से गलती हो गई, तो क्या करना है उनको? अब क्या करना है? जैसे अब चोट लग जाती है तो क्या करते हैं? चोट लगती है तब मलहम लगाते हैं, ऑइंटिमेंट। सही है, लगाते कि नहीं लगाते हैं? मलहम लगाते। ऐसे ही वहाँ मलहम लगा दे, मलहम। क्या करना है उसको करना है, मुझे क्षमा कर दो, माफ़ी मांग लो। अभी जाने का अवसर नहीं है, लेकिन कह दो यहाँ से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई, मुझे आप क्षमा कर दें। समझ रहे हैं? इससे क्या होगा मैं बताना चाहता हूँ। इससे क्या होगा? एक तो ये होगा कि जो आप मैसेज भेजेंगे बहुत संभावना है कि वो पहुंचेगा। दूसरी बात आपने जब इस प्रकार से भाव रखा तो वो गलती अगले दिन फिर से होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, अब नहीं होगी, क्योंकि आपको अफसोस हुआ है उस काम को करके और आपने उसको क्षमा मांगा है, तो ध्यान में रहेगा नहीं ये मुझे नहीं करना है। जब ये काम करेंगे ना तो ही जीवन में परिवर्तन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। किसी ने आपसे गड़बड़ी कर दी, कोई गलत कर दिया है, तो क्या करना है? मैं क्षमा करता हूँ। कितनी सी बात है ये। इसमें कोई पैसा लगता है? इसमें कोई पैसा लगता है? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बताऊँ, मेरे पास तो धन कम है, नहीं तो मैं अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा लेता। नहीं, पैसा का अपना महत्व है, लेकिन आपको अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये हम मान के चलते हैं कि जो मैं काम करता हूँ, जो मैं कर्म करता हूँ, उसका फल मुझे मिलता है, मिलेगा, ये मानते हैं हम लोग। सदगुरु कबीर का संदेश है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटय धों कैसे, जो युग कोटि सिराई। हम जो कर्म करते हैं वो फल हमें लौट कर आता है या फिर आएगा, ये पक्का है। तो इतना हम जानते हैं तो क्या हम ये सावधानी बरतते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, यदि वही मेरे पास लौट के आए तो मुझे कैसा लगेगा? आप देखिए जरा से, मैं जो बोल रहा हूँ, किसी को बोल रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ, जिस कड़वाहट के साथ, जिस नाराजगी के साथ बोल रहा हूँ, यदि वो उसी रूप में लौट कर आए तो मुझे कैसा लगेगा? ये जिस दिन हम ध्यान रखना शुरू कर देंगे ना तो नहीं करेंगे। अच्छा, उस समय भले हमको ये लगता है कि ठीक है, अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, ये पता तो है, लेकिन जब करने लगते हैं तब क्या होता है? वो भूल ही जाते हैं कि ये लौट के भी आ सकता है। नहीं बंधुओं, देखिए हिसाब पूरा होता है, ये आप समझ लें, हिसाब पूरा होता है। मैं आप लोगों को एक घटना बताऊं, यहाँ बैठे बहुत से लोग जानते होंगे। 11 अगस्त 1979 79 को बांध टूटा था मोरवी के पास में, मौजू बांध। कौन सा बांध है? बच्चू डैम टूटा था 11 अगस्त 1979 को। पूरा मोरवी नगर पानी से जलमग्न हो गया था, भर गया था, हजारों लोग मर गए थे, कितने मकान, कितने क्या क्या हो गया था, और लाशें पड़ी हुई थी हजारों लोगों की। सरकार हाथ खड़ा कर दिए थे, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूरे टीम आई लाशों की व्यवस्था करने के लिए, जलाने के लिए, दफनाने के लिए, सही ठिकाना में लगाने के लिए वो सेवा में लग गई। उसी समय एक 29 साल का स्थानीय युवक, उसके मन में लालच आया। वो लाशों में जा कर के जो सोने के गहने, दागिना, सोने के जो पहने थे, उसे निकाल करके पोटली में बांध लिया। सबके सोने के गहने निकालता चला गया और उसको एक बांध लिया, और बांध करके अलग चला गया
और शहर में बेच बेच करके के एक अलग जगह वो मकान बनाया, अपना मकान बनाया। और मकान ही नहीं बनाया, जमीन भी खरीदी और भी प्लाट्स खरीदे। समय बदला, फिर उनका चलने लगा बढ़िया। 2 बेटे हुए उनके, 2 बेटे, और 2 बेटे भी बड़े हो गए, वो भी शादी हो गई। फिर उनके पोते हुए, पोते और पोतियाँ, जो उनके लड़के के बच्चे हुए। एक दिन क्या हुआ, वो बड़ा खुश था कि बहुत बढ़िया चल रहा है, और सही अच्छा ही चल रहा था। उनको आनंद आ रहा था कि ये ले आया तो इतना, ये देखो इतना बड़ा मकान बन गया, इतनी ज़मीनें खरीद ली, खेती हो रही है, और इतना बढ़िया और भी प्लाट्स खरीदे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया था। समय कैसे पलटा खाता है आपको पता होगा, फिर से बता रहा हूँ मैं। उसी क्षेत्र में जब गया था, कच्छ भुज के क्षेत्र की बात है, 26 जनवरी 2001 को धरती कंप हुआ, याद है? सबको याद होना चाहिए। 26 जनवरी हम लोग कुंभ मेला में थे। वो अपने पोतों को लेकर के विद्यालय गया था, उसी विद्यालय में इंतज़ार कर रहा था बाहर। इतने में कितना टाइम, शायद 8:30 9 बजे का टाइम रहा, कितने बजे का टाइम था, फिर से धरती हिली और जो विद्यालय का भवन था वो धराशायी हो गया। दोनों पोते वहीं दब के मर गए। अब आप कहेंगे अच्छा पोतों की क्या गलती है? गलती तो उसने की थी, लेकिन आखिर में उन्हीं के धन से तो सब पल रहा था। प्रभाव तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आया कर्मफल में बता रहा हूँ। ये क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जब वो घर लौट करके गया तो 2 मंजिल 2 महले की जो बिल्डिंग थी वो भी धराशायी हो गई, और जितने उसके बच्चे और बहुएं सबको थे सब मर गए। और बहुत लोग ऐसी, उस समय भी कितने मकान, आप तो जानते कितने मकान सब गिरे हुए थे। फिर वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक लोग आए और उन लाशों को निकाल लगे। तो बिल्डिंग में जब दब गए थे, उसके बिल्डिंग को भी ढांचे, वो जो मलबा था निकाला गया। तो वो घर की जो बहुएं थी, महिलाएं, वो सब निकाली गई। तो वो भी सब गहना पहनी थी। तो वो सेठ था ना, सेठ, वो जो आदमी था, जो अब तो 29 साल के युवक तो वो हो गया था, बुजुर्ग हो गया था, दादा बन गया था। उनसे कहा कि सेठ जी आप वो गहने निकाल लीजिए, वो आपके काम आएंगे। क्या कहा? गहने निकाल लीजिए, आपके काम आएंगे। उसने कहा भैया गहना जिनको निकालना है निकाल ले, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। और वो फिर वो स्वयं सेवकों से रो कर बताने लगा, रो करके, मैं आज से इतने साल पहले अगस्त 79 में 11 अगस्त को यही किया था, गहने ले करके, आज मुझे उसी का परिणाम, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम जो भी करते हैं वो लौट करके आता है, लौट करके। तो आप कहेंगे जो मैं चुराता हूं वही आता है? नहीं, इतना तो आएगा ही। जो आप बोलते हैं ना वो भी आता है। आपको बताता हूं, जो आप बोलते हैं वो भी आता है। इसका भी एक उदाहरण देता हूं, बहुत सरल सा। ये कहानी वो तो घटना थी, इतिहास, लेकिन अब कहानी बता रहा हूं। एक राजा था, वो ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था भोजन के लिए। तो भोजन के लिए आमंत्रित किया था, और बड़ा सा आंगन था, उसमें भोजन बन रहा था। रसोइया आकर के भोजन बना रहा था। तो भोजन बना रहा था, सब ब्राह्मण आने वाले थे, और भोजन सबके लिए तैयार हो रहा था। दूध पक रहा था। इतने में क्या हुआ, एक चिल ऊपर एक जिंदा सांप को अपने पंजे में ले करके उड़ रही थी, और वो सांप अपने प्राण रक्षा के लिए नाराज होकर के मुंह से जहर उगला, और वो जहर की बूंदें उस दूध में आकर गिर गई। तो अब वो ब्राह्मण भोजन किए और ब्राह्मण मर गए। तो अब ब्राह्मण तो मर गए, राजा बहुत परेशान, दुखी, अशांत, क्या हो गया ऐसे कहा के। लेकिन यमराज को बड़ा संकट हो गया। अब इसका फल किसको दिया जाए, किसके खाते में लिखा जाए? क्या राजा के खाते में? उनको पता ही नहीं है।
वो तो अच्छे भाव से भोजन दे रहा था। अच्छा तो क्या रसोइया को पता थोड़ी हो, तो ऊपर से गिर गया था। अब क्या किया जाए? तो क्या उस सांप को क्यों, वो तो अपना प्राण रक्षा कर रहा था, तो क्या उस चील का, वो समझ नहीं पा रहा था। तो वो जो फाइल था ना वो पेंडिंग में रख दिया था। अच्छा देखते हैं क्या होता है, पेंडिंग में रख दिया था। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ कि फिर से कुछ ब्राह्मण साधु उसी राजा से मिलने जा रहे थे, रास्ता भटक गए। तो फिर रास्ता पूछे एक महिला से रास्ता पूछे, तो उसने उस राजा के घर जाने का, महल में जाने का रास्ता तो बता दिए, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा कि सावधान रहना, वो राजा ब्राह्मणों को भोजन करा के मार डालता है। बस जो यमराज ने कहा, अब इस जो कर्म उस समय हुआ था ना, वो गड़बड़ी हुई थी, वो इस महिला के खाते में रख दिया जाए। यमदूतों ने कहा गजब है, इसमें महिला का क्या रोल है? तो उसने यमराज ने क्या कहा? उसने कहा जो भी पाप करता है उसमें आनंद का भाव जुड़ा रहता है। तो आप जब बोलते हैं किसी के लिए भी गलत बोलते हैं तो आनंद का भाव जुड़ा रहता है, और वो पाप आपके कर्म में लिख जाते हैं, आपके खाते में लिख जाता है। तो जब भी आप बोलें कहीं भी, या चार बहनें बैठ करके बोले तब भी ध्यान रखें, कहीं दूसरे के लिए गलत शब्द बोल रहे हैं तो आप में फिर वो आपका बही खाता में लिखा जाएगा और आपका वो जुड़ जाएगा। वो जो आनंद आ रहा है ना, किसी के लिए बोल रहे हो तो उसका भी पाप आपके खाते में लिखा जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम गलत करते हैं तो उसका परिणाम आता है। ये पता है क्यों हम गलत करते हैं, मैं यही तो बता रहा हूं। हमें जीवन विकास करना है, तो ये जो छोटी बड़ी गलतियां तो हमें करनी ही नहीं है, अच्छा करना है। उसके लिए मैंने कहा कि सुबह उठ करके निर्णय करो आज का दिन मुझे कैसे बिताना है आनंदपूर्ण, और इसके लिए मुझे अपने लिए भी अच्छा करना है, लेकिन जो भी मेरे संपर्क में आएंगे उनका भला चाहना है, भला करना है, सही शब्द बोलना है। क्यों इसलिए करना है? थोड़े दिन का संबंध है। आप ऑफिस में भी जाते हैं, कितने समय के लिए जाते हैं और कितने समय मिलने जुलने वाले हैं। कभी किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई ग्राहक आता है, कोई अफसर आया, कोई आपके असिस्टेंट आया, मिलते रहते, बिछुड़ते रहते हैं, छूटते रहते हैं, आप यहाँ कल वहाँ, संबंध खत्म हो जाएगा। 4 दिन का मेला है। इसी प्रकार से परिवार है, 4 दिन का मेला है, यहाँ है, थोड़े दिन साथ रहना है। क्यों ऐसा हम अन्याय करें? क्यों हम पाप का बीज बोएं? नहीं करना है। ये ध्यान में रख करके जीवन विकास का काम करें पूरा दिन। फिर शाम को, रात में जब बिस्तर पर जाएं तो थोड़ा समय निकाल करके फिर से चेकअप कर लें पूरे दिन में कि अच्छा क्या क्या हुआ, बहुत अच्छा, धन्यवाद, उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। और जहाँ कहीं गलती हो गई, दूसरों की गलती हमारे लिए हो गई, उन्हें क्षमा कर दो। हमसे दूसरों के प्रति गलत हो गया है, उनसे क्षमा मांग लो। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, यदि जीवन में जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन विकास की ओर होता है, हमें भी आनंद आता है, आसपास के लोगों को भी अच्छा लगने लगता है। साहेब बंदगी बोलिए सद्गुरु देव की जय।